और आज चित्रकूट में होने जा रही बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक को लेकर बार पलटवार का दौर भी तेज हो चला है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बैठक की लोकेशन पर तंज कसते हुए बैठकों को पिकनिक बताया है, जहां उन्होंने कहा कि इस तरह की मीटिंग जिला मुख्यालय में होती है, लेकिन ये लोग पर्यटन स्थल पर कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साहब ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस चाहती है कि चित्रकूट को दुनिया के लोग न जाने? क्या चित्रकूट छत्तीसगढ़ का गौरव नहीं है? तो सरकार के चित्रकूट जाने से कांग्रेस के नेताओं को क्या परेशानी है? कांग्रेस नेताओं की मानसिकता समझ से परे है। सरकार शायद चित्रकूट में लेने जा रही है। मैं समझता हूं कि साल में पहली बैठक है और सरकार के पास पैसा है ही नहीं, तो बैठक लेके क्या करेगी? पहला चीज। दूसरा चीज, चित्रकूट में बैठक लेके जा रही है, ये प्राधिकरण का बैठक नहीं बल्कि वो चित्रकूट में पर्यटन करने जा रहे हैं, मतलब पिकनिक बनाने जा रहे हैं। अब इससे साफ है बैठक में कितनी गंभीरता है। अब इससे आप सोच लीजिए, बैठक के स्थान को लेकर क्या दुनिया के लोग चित्रकूट को न जाने? क्या चित्रकूट हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं है? क्या चित्रकूट हमारे छत्तीसगढ़ का गौरव मान सम्मान नहीं है? जब छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव है चित्रकूट, तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार को वहां नहीं जाना चाहिए? ये कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता समझ से परे है कि चित्रकूट की वाहवाही हो, चित्रकूट की खूबसूरती दुनिया के सामने आए और सरकार भी वहां जाए, इस पर भी इनको आपत्ति है। इनकी बुद्धि भी मुझे तरस आता है। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपडेट लेंगे। अविनाश, विकास प्राधिकरण की बैठक, बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक अब होनी है और चित्रकूट में बैठक तमाम सवालिया निशान कांग्रेस की ओर से खड़े होते हुए जहां बार पलटवार का दौर भी अब शुरू हो चला है। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार बनने के बाद पहली बार बस्तर प्राधिकरण की बैठक जो है बस्तर में होने जा रही है, जहां पर विशेष रूप से बैठक 18 कल यानी 18 नवंबर को होगी। और इस बैठक में प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लता उसेंडी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह, वन मंत्री केदार कश्यप और दोनों उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में बस्तर के विकास के रोडमैप के लिए चर्चा की जाएगी। चित्रकूट में यह बैठक रखी गई है। 2 दिनों के लिए चित्रकूट को पर्यटन स्थल को बंद रखा गया है सामान्य लोगों के आवागमन को लेकर। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब इस बैठक को लेकर जो है तमाम तरह की सियासत होते हुए नजर आ रही है। एक तरफ पीसीसी दीपक बैज कह रहे हैं कि चित्रकूट में बैठक करना बैठक के लिए नहीं बल्कि पिकनिक बनाने जा रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साहब का कहना है कि चित्रकूट को बैठक के लिए जाना जाए, देश विदेश में पर्यटन के लिए जाना जाए, इसलिए वहां पर बैठक रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी सियासत होते नजर आ रही है। और दूसरी ओर यदि हम बात करें तो बस्तर के विकास के लिए ये बैठक कई मायनों में अहम मानी जा रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा है कि मोदी की गारंटी में 2 क्षेत्रों को विकास प्राधिकरणों को विशेष महत्व दिया जाएगा और उसमें बस्तर और सरगुजा एक ऐसा संभाग है जहां पर विकास के राह को, विकास का रोड मैप सबसे पहले तैयार किया जाएगा। और इसीलिए सबसे पहली बैठक जो प्राधिकरण की हुई थी वो सरगुजा प्राधिकरण की हुई थी, जहां पर सबसे पहली बैठक की गई। और उसके बाद अब दूसरी जो बैठक हो रही है वो बस्तर विकास प्राधिकरण की हो रही है। और कहीं ना कहीं इस बैठक से बस्तर के चहुमुखी विकास के लिए चर्चा होगी। तमाम मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे, प्राधिकरण के सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे, उपाध्यक्ष इसमें मौजूद रहेंगे और यह भी जानकारी इसमें कि मुख्यमंत्री भी इस बैठक में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बस्तर के विकास को लेकर जो है ये एक बड़ी बैठक इसे मानी जा रही है। हालांकि इसमें सियासत जरूर होता हुआ नजर आ रहा है, पर सियासी बयानबाजियों के बीच सवाल यह है कि बस्तर के विकास पर कितनी चर्चा होगी, इसको लेकर सरकार की क्या मंशा है, किस तरह से ये बस्तर के विकास पर चर्चा होगी, क्या वहां पर का जो पर्यटन है उसको कितना बढ़ावा मिलेगा, वहां के विकास कार्यों से वहां के जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं उन्हें कितना लाभ मिलेगा, इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, इस बात पर सियासत होनी चाहिए। बैठक कहाँ हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, ये उतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी यदि चित्रकूट में बैठक हो रही है तो निश्चित तौर पर
देश भर के लोग देखेंगे कि चित्रकूट में प्राधिकरण की बैठक हो रही है बस्तर के पर्यटन स्थल पर। ऐसे में वहां के पर्यटन को भी एक बड़ा बढ़ावा जो है वो मिलेगा। जी बिल्कुल अविनाश, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि 1 साल शायद सरकार को होने जा रहा है और बस्तर के विकास के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। बस्तर जो है मुख्यमंत्री का क्षेत्र लगता है, उसके बाद भी बस्तर के विकास के लिए 1 साल के अंतर्गत शायद सरकार की ओर से कुछ भी कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया, अरुण साहब भी लगातार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे मामले पर देखा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो इस मायने पर जरूर सियासत हो रही है इस बात पर कि बस्तर के लिए, आदिवासी जनजाति के लिए सरकार ने क्या किया है, और इसी को लेकर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया गया है कि सरकार को बने अब 1 साल होने जा रहे हैं, 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और 1 साल में सरकार ये पहली बैठक करने जा रही है, जिससे सरकार को पहले ही बैठक कर लेनी थी। करीब दो बार बैठक होनी थी। और इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि जो पहले चर्चाएं हुई थी कांग्रेस से सरकार के समय, जो चर्चाएं हुई थी, विकास की जो नींव रखी गई थी, उन नींव पर उनकी समीक्षा होनी चाहिए कि आखिर वो पहचान, जो काम हुए थे, जो बातचीत हुई थी, जो निर्णय लिया गया था, उनकी समीक्षा हो, कार्य कहां तक पहुंचे हैं। आखिर सरकार इतने लंबे समय तक इंतजार क्यों कर रही है, 1 साल बाद पहली बार बैठक क्यों हो रही है, इस तरह से कांग्रेस का कहना। जबकि बीजेपी का कहना है, सरकार का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर साथ है और बस्तर के तमाम विकास के राहों को खोलते हुए जितने भी लाभ है सरकार की योजनाओं के, मोदी की गारंटी में जो वादे पूरे गए थे, बिल्कुल अविनाश, तो सियासत दोनों ही ओर से देखने को मिल रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और बस्तर के विकास के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।